हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक बेचारी बूढ़ी माता थी। बूढ़ी माता थी तो उसको 5 बेटा थे। 5 बेटा थे और 5 बहू थी। उसको पति भी थे, उसको पोता पोती सब थे। लेकिन वो बेचारी जो बूढ़ी माता थी वो भगवान के, शिव गुरु के भक्त थी। शिव गुरु के भक्त थी और शिव गुरु के पूजा करती थी, शिव गुरु के जाप करती थी, 3 सूत्र के पालन करती थी। 3 सूत्र के पालन किया करती थी। पहला सूत्र में दया मांगती थी, भगवान से ही दया मांगती थी कि हे भगवान, हे महादेव, जैसे आपके सर पे जटा है, जटा में गंगा का धारा है, जैसे गंगा झलकता है नदी में, उसी तरह संसार में सबको झलका के रखिएगा, अच्छा से रखिएगा। हे महादेव, आपका जैसे लीलार पे दूज के चांद है, उसी तरह सबके चमकाइएगा। जैसे आपके गले में नाग का हार है और वो फुफकार छोड़ता है, आपको गले में गूंजता है, उसी तरह संसार मेरा गूंजते रहे, मेरा संसार में कोई दुखी नहीं रहे, सब खुश रहे। हे महादेव, आप सबको भला करिए। और बेचारी दूसरा सूत्र में कहती थी गुरु भाई बहनों के कि हे गुरु भाई बहन, आप भगवान को, शिव को गुरु मानिए, क्योंकि जो शिव गुरु हैं वो दयालु हैं, दया के सागर हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, उनसे दुख सहा नहीं जाता है किसी को, वो दुख सुख में बदल देते हैं, वो खुशियां लौटा देते हैं। और तीसरा सूत्र 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु के प्रणाम करती थी, प्रतिदिन जाप करती थी। इसको जो 5 बहू थी, ये सब इसको पसंद नहीं था। 5 जो बहू थी वो सुबह उठती थी तो बिना आंगन में झाड़ू लगाए, बिना कोई काम किए हुए जो बासी कुसी रहता था, वो 5 गोतनी सब मिलजुल कर खा लेती थी। और कभी कोशिश नहीं की थी कि हम साफ सफाई सही से करेंगे और पूजा पाठ करेंगे और इनका जो पूजा करते हैं उनका भी कम से कम आज्ञा को पालन करेंगे, उनका देखा देखी करेंगे। उनका 5 बेटे जो थे वो भी इन बूढ़ी माता को कभी नहीं सोचे कि हाँ, हमको माँ पूजा पाठ करती है तो उसको कदर करना चाहिए। जहाँ तक कि इसका पति भी इसको पर गुस्सा और नाराज रहते थे कि तू तो एक बड़ी पुजारन बन के रह गई हो, तू तो अपने आप को समझती हो कि हम बहुत बड़े भक्ति हैं, भक्ति करते हैं, भगवान के भक्त हैं। तुम्हारे भगवान देखते हैं कि किस तरह से काम देते हैं, कैसे काम देते हैं। यदि 2-4 दिन तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा तो सब समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है। फिर भी बेचारी कभी किसी से कोई बात नहीं करती थी, जो भी बन पड़ता था वो किया करती थी और भगवान के भजन जाप करते रहती थी। किसी के घर में भी शिव चर्चा होता था तो वो बेचारी बिना गए हुए नहीं रहती थी, जाकर शिव चर्चा में अपना भजन जाप कर ही लेती थी और चर्चा में जरूर जाती थी। नहीं कुछ, इसे कुछ भी नहीं मिलता था तो बेल के पत्र ही तोड़कर चली जाती थी, फूल ही तोड़कर चली जाती थी और ले जाकर भगवान के चरणों में अर्पित कर देती थी और भगवान को सामने सर झुकाकर प्रणाम करती थी और अपने भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, जब भी मुझे मृत्यु हो तो स्वर्ग की प्राप्ति हो, और कुछ भी नहीं मांगती थी। कुछ समय का बात है कि उनका जो 5 बेटे थे वो परदेश चले गए। परदेश चले गए और 5 जो बहू थी वो घर में रह गई। 5 जो बहू थी वो घर में रह गई
तो ये बेचारी जाप कर रही थी, अपना आँख मूंद के भगवान को सुमरन कर रही थी, भगवान को जाप कर रही थी। तो जो बड़ी बहू थी वो कह रही है मंझली बहू अपना दूसरी से गोतनी से कि बुढ़िया बहुत जाप करती है, बहुत पूजा करती है, आज इसको खाना नहीं देंगे, देखते हैं भगवान इसको कहाँ से खिलाते हैं, भगवान इसको कैसे देते हैं खाना, कहाँ एक क्या खाती है। दूसरी भी तीसरी से यही बात बोली, तीसरी यही चौथी से बोली, चौथी पांचवी से बोली, पांचों इकट्ठा इस बात को रख ली। बुढ़िया को दिन भर भोजन नहीं दी। इसमें इसके पति भी साथ दे दिए कि हाँ उसको भोजन मत दीजिए, क्योंकि वो दिन भर हल्ला मचाती है और भगवान को जाप करती है, इसको भोजन मत दीजिए। ए बेचारी दिन भर भूखे रह गई, कोई बहू भोजन नहीं दिए। ए बेचारी क्या की कि किसी घर से बुलावा आया कि चलिए मेरे घर चर्चा है बहन जी, आप चलिए। तो ये चुपचाप चर्चा में चली गई। चर्चा में जो प्रसादी मिला तो वो प्रसादी खाकर और आनंद ले लिए भगवान के, उसी को आहार बना ली कि हमें मिल गया भोजन, अब इससे बड़ा कुछ नहीं है, भगवान के प्रसादी ही मेरा भोग लग गया। वो बेचारी कुछ दिन धीरे धीरे सप्ताह दिन भी बिना भोजन के बिता ली, लेकिन इसको भोजन एक भी बहू नहीं दी, एक भी बहू नहीं दी। धीरे धीरे भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, अब मुझे दुख सहा नहीं जा रहा है, अब हम कैसे रहे इस संसार में, अब आपके भजन करते करते तो मेरा अन्न भी छिना गया, धन भी छिना गया, संसार भी छिना गया, अब मेरा प्राण भी निकल जाता तो अच्छा था। ये बेचारी भगवान से जाप करने लगी। भगवान से जाप करने लगी तो महादेव कृपा किए और इसके लिए रथ भेज दिए, विमान रथ भेज दिए कि ठीक है हम तुम्हारे लिए विमान भेजते हैं, तू चढ़ के आ जाना, तुम्हारे लिए बैकुंठ खुला है, तुम्हारे लिए चारों कोना खुला है, तू चुपचाप चली आओ। जब इसका बुढ़िया का भगवान विमान भेज दिए रथ ले जाने को लिए, तो इसका जब प्राण निकल रहा था तो अपने पति से कह रही है, सब दिन रहली सामी तो हरि संगवा, अरे आज चलल जाहि सामी अपनी नैहरवा जी, एक चूरू पनिया तनी पिलाई दह सामी जी, अरे एक चूरू पनिया तनी पिलाई दह सामी जी। सब दिन कैला धानी गुरु के सुमरानिया, यार गुरु के पूजनिया, अरे आज कैसे पनिया हम पिलाइए दियो ये धानिया, अरे तरसत पर नमा तोहर चलिए जय तो ये धानिया। नहीं दिए उसका पति पानी। वो बेचारी अपने बेटे को पुकारी, बेटा भी पानी नहीं दिए, बेटा भी निर्दयी बन गया। इसका 5 पुत्र था, लेकिन एक पुत्र भी इसको बूंद भर पानी नहीं दिया, बूंद भर पानी नहीं दिया। बेचारी का आत्मा कलट रहा था एक बूंद पानी के लिए। 5 बहू थी, 5 बहू भी पानी नहीं दी। 5 बहू नहीं पानी दी तो एक माता पार्वती वहां पर एक बालक के रूप में आए और उसको मृत्यु होने के समय उसको थोड़ी सी मुंह में पानी दे दिए कि लीजिए माता, हम आपको पानी पिलाते हैं, आप खुशी खुशी अपना विमान रथ पे बैठ जाइए। वो माता पार्वती एक बालक के रूप में आकर उस बुढ़िया को पानी पिला दिए। बुढ़िया का आत्मा निकल गया, बुढ़िया का आत्मा निकल गया और बुढ़िया इस दुनिया से चल बसी। वो भगवान के प्यारी बन गई। जब बुढ़िया के आत्मा निकल गया, वो बुढ़िया जब इस दुनिया से चल गई तो इसके पति कहने लगे कि
हम तो जनैती धानी दुनिया से जयवा, हम तो जनैती धानी दुनिया से जयवा। अरे तोहरे परधाना हम लूटाए तीजी, धनिया जाए नहीं देती। तोहरे परधाना हम लूटाए तीजी, धनिया जाए नहीं देती। ये बेचारी कहती है, जावा चोला रहलै सामी तना के भीतरिया, अरे बूंदा भरा जाला ला तरसावाला जी, सामी धन का लुटाएवा। ये बेचारी कह रही है कि अब क्या मुझ पर धन लुटाओगे, जब मेरा तन था इस चोला में, शरीर में, तब तूने तो कुछ किया ही नहीं। एक बूंद पानी के लिए मुझे तरसा दिया, और जब हम इस दुनिया के छोड़ दिए हैं तो तू कह रहा है कि हम ऐसे करते वैसे करते। अब आपका अग्नि ही, मेरा जो हाथ का अग्नि है वही मेरा पवित्र रहेगा। ये क्या किए कि बेटन भी कहें कि माता हम नहीं जानते थे कि तुम हमको छोड़कर और चली जाओगी, यदि जानते तो हम तुम्हें बड़ी खुशी से रखते, दूध भात खिलाते और सुखी जीवन, आपको सुख जीवन में सुख देते। बहू भी रोने लगी और कहने लगी कि माता हम तो जानते कि आप इस दुनिया से छोड़ के चले जाते तो आपको हम दुख कभी नहीं देते, माता आप लौट जाइए। ये बेचारी, इसका आत्मा बोलता है कि जब हम, मेरा शरीर में चोला था, जीवन था, तब तूने तो कुछ किया ही नहीं, और जब आज मेरा जीवन निकल गया है तो तू तड़प तड़प के झूठ मूठ के दिखावे करने को लिए रो रही हो। नहीं, अब ऐसा कोई बात नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया। सब मिलकर ले गए मरण घाट, और ले जाकर और पांचों बेटा मिलके परिक्रमा कर दिए, और उसको जो पति थे वो मुख अग्नि दे दिए, और मुख अग्नि दे दिए। वो बेचारी का, बुढ़िया का शरीर स्वर्ग का प्राप्ति हो गया, उसका आत्मा का स्वर्ग का प्राप्ति हुआ। वो भगवान की प्यारी बन गई, और भगवान की प्यारी बनकर भगवान के पास रहने लगी। भगवान उसको कोई दुख दंड नहीं दिए और उसका आत्मा को स्वर्ग लोक वास कर दिए। गुरु भाई बहना, जो पूजा पाठ लोग करते हैं तो नहीं करें, लेकिन दूसरों को देखकर कभी मना नहीं करना चाहिए, ताना नहीं मारना चाहिए, और उसको कभी उपवास नहीं करना चाहिए कि ये पुजारन है, ऐसे है वैसे नहीं। वो भगवान की पूजा करती है, भगवान के भक्ति में लीन रहती है, तो उससे मुझे क्या दिक्कत है। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।